देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात एम्स में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो जूझ रहे थे और बीती रात एम्स ने उनके निधन की पुष्टि की। अब देश के राजनीतिक गलियारों समेत पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके घर पर पहुंचे हैं, उन्हें अपने अंतिम विदाई देने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की जो सेवा की उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब श्रद्धांजलि देने का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे किस्से हैं जो उनके व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा, साल 2005 में जब अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते के बाद हो कड़ा रुख उन्होंने इख्तियार किया था और अकेले ही वो निकल पड़े थे कई राजनीतिक दलों को बनाने के लिए। बाद में कई विपक्षी दलों ने भी जो विरोध कर रहे थे इस डील का, उन्होंने विरोध करना छोड़कर समर्थन किया। तो एक ऐसे नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सरकार से या पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचते थे। बिल्कुल, राष्ट्र की बात ऊपर रखी जाती थी और राष्ट्र ही सर्वोपरि उनके लिए था। और यहाँ तक इतनी सिंपलिसिटी उनके यहाँ थी कि उन्होंने आज तक कभी भी उनके जो आगे बच्चियां थी वो कभी सरकारी सुविधाएं या उनमें नहीं जाते थे। बतौर प्रधानमंत्री वो अपनी ही पुरानी कार में आना जाना उनके बच्चों की तरफ से, अन्य की तरफ से किया जाता रहा था। तो कोई भी इस तरीके का फायदा उनकी तरफ से नहीं लिया गया था। जब सरकार बनी थी तब हालांकि ये भी पता नहीं था कि मनमोहन सिंह पीएम बनेंगे कि नहीं। फिर बाद में जब सोनिया गांधी के विदेशी होने पर विवाद आया तो तमाम चीज़ों के बाद मनमोहन सिंह का नाम सामने आया। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि जब सरकार बनी तो बनने के बाद ही सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ गया था न्यूक्लियर डील, वो कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो रही थी और इसको लेकर वाम दल जितने थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तब उन्होंने मुलायम सिंह, अमर सिंह, इन सब ने मिलकर के समर्थन दिया और फिर सरकार बची थी और न्यूक्लियर डील भी हुई थी। और उसका फ़ायदा आज देखने को मिलता है कि भारत के पास न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। और तो 91 वाला तो सब जानते हैं। और ख़ास करके मैं अगर देखूं तो पंजाब के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक सिख समुदाय के लिए और पंजाब के लिए एक गहरा खेद है, क्योंकि जिस तरीके से उनका लगाव बेहतर था और खुद पार्लियामेंट के अंदर 1984 जब हुआ था तो उसको लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपोलोजाइज की थी, माफ़ी मांगी थी, सोनिया गांधी ने रेगुलेट किया था। तो ये भी चीज़ जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान ही मानी जाती रही है। तो ये एक कह सकते हैं कि उनका जो पहला कार्यकाल था 2004, भले ही वो उनको ये कहा जाता है कि उनको बना दिया गया था, सोनिया गांधी नहीं बना, लेकिन उसके बाद 2009 में जो जीत हुई उसमें कहीं ना कहीं श्रेय इनका मनमोहन सिंह का ही जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि उनकी जो नीतियां थी उसको ऊपर मुहर जनता ने लगाई थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो यही कारण है कि आज यहाँ पर भरी बारिश के बावजूद तमाम जितने भी लीडर हैं वो पहुँच रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरी तस्वीरें, जो ये फ्रंट गेट है और यहाँ अभी तक लगातार वीआईपी मूवमेंट होती जा रही है और आज और कल लगातार 2 दिन तमाम नेता और अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी तमाम यहाँ पहुँचे हुए एमपीज आ रहे हैं और वीआईपीज आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बाद उनका पार्थिव शरीर फिर कल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में भी रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये एक सदी का अंत हुआ है और इस अंतिम दर्शनों के लिए तमाम भीड़ जो है वो उमड़ती हुई यहाँ पर पहुँच रही है। लोग पहुँच रहे हैं, उमड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उनके साथ उनकी मेमोरीज़ हैं लोग वो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ उनके साथ शेयर की जा रही हैं। तो तमाम चीज़ें कही जा रही हैं और काफ़ी सौम्य इसके थे, क्योंकि काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बतौर पीएम रहते हुए उनकी तरफ से की गई तमाम बातें यहाँ पर की। देख सकते हैं एक राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। ये काफिला देख सकते हैं राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंचे थे और अब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी जा रही है और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। हाँ जी, आप भी पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए जी। क्या कहना चाहेंगे? सब बड़ा दुख की बात है, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री जी, आज उनका निधन हो गया है। आज हम उनके श्रद्धांजलि देने उनके घर पर आए, बहुत दुख की बात है। क्या एक क्षति पूरी हो पाएगी लगता है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री रहे, गवर्नर रहे, इनकी जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को कभी भी ये देश पूरा नहीं कर पाएगा और हम ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही भविष्य में पा पाएंगे और हमें बड़ा दुख हो रहा है। इस क्षति को किस तरह से पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसके लिए जो है विभिन्न प्रयास करेगी और आज पूरी कांग्रेस को, पूरे देश को इसके ऊपर बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं। और इन जैसे इंसान जो कि इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, इतने अच्छे प्रधानमंत्री रहे, जिनकी छवि के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग गुणगान करते हैं, ऐसी महान आत्मा के लिए पूरा देश के साथ साथ आज आसमान भी अपने दुख प्रकट करके आंसू बहा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि हमने एक ऐसा नेता खोया है जो कि शायद ही भविष्य में हम लोगों को मिल पाएगा। 91 में जब उन्होंने FM बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कमान संभाली, देश की आर्थिकी बहुत कमजोर थी, उसके बाद क्या लगता है कितना फायदा आपने उस दौर को देखा होगा, कितना चेंज आया? वो दौर ऐसा था कि हम लोगों ने अमेरिका को भी कर्जा दिया था। आज हमें नहीं पता कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह चला रहे हैं, अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता। मगर उस टाइम पे हमारा देश इतना संपन्न था क्योंकि हमारा एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था। और जो है आज का मुझे वर्तमान का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल से। मेरा नाम योगेश जैन है। मनमोहन सिंह जी को जब गवर्नर थे RBI के, उस समय से मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे एक उनका व्यक्तित्व ध्यान है कि जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास नरसिम्हा राव जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि डोंट गो टू ऑफिस, प्लीज़ कम टू मी। और उन्होंने कहा आप किस लिए सर, मुझे तो ऑफिस जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, यू आर न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। और 91 से 96 तक लगातार 5 साल बजट को पेश करने वाले वो पहले वित्त मंत्री बने और उन्होंने उस काल में जो सोना विदेशों में गिरवी रखा हुआ था उसको भी लाए। देश के अंदर वैश्वीकरण जो था